हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में बात करेंगे मंथली लिविंग एक्सपेंसेस को लेके कि एक महीने में यूके में आपका कितना क्या हिसाब किताब बनता है। एज पर माय नॉलेज माय एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइक रूम रेंट, ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन। एज अ सिंगल पर्सन भी बात करेंगे और एज अ कपल भी बात करेंगे कि एक महीने में कितना क्या आपका खर्चा हो जाएगा, कितने पाउंड हो जाएगा। तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी सितंबर इनटेक आने वाला है, फिर जनवरी इनटेक। आप कहीं भी आ रहे हो, लाइक लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो, एडिनबरा, ऑक्सफोर्ड, लूटन, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना क्या आपका खर्चा पानी होने वाला है एक महीने का। 100-200 पाउंड ऊपर नीचे जाएंगे, वरना हिसाब किताब मैक्सिमम जगह एक सा ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले अपन ना सिंगल बंदे का मैं आपको एक एस्टिमेट बता देता हूँ कि सिंगल पर्सन अगर आप आ रहे हो एज अ स्टूडेंट तो आपका कितना क्या मंथली का हिसाब किताब बनेगा। उसके बाद अपन कपल की बात करेंगे। मैक्सिमम लोग कपल ही आते हैं, लेकिन पहले अपन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। जो सिंगल आते हैं, जो लकीली अब तक अनमैरिड हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंगल पर्सन जो आ रहा है ना, लड़का हो या लड़की हो, यहाँ पर मजे बहुत करने वाला है और आपका बनता भी है यार। सिंगल हो करो तो पहले बात कर लेते हैं सिंगल पर्सन। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। देखो यार, अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ले रहे हो तो वो आपको पड़ जाएगा लाइक 400 to 500 में पाउंड्स में आराम से पड़ जाएगा। और लाइक 400-500 पाउंड में ऑल बिल्स इंक्लूड रहते हैं, आपको अलग से पे करना नहीं रहेगा यूनिवर्सिटी में। तो एक रफ आइडिया अगर आपके लिए लेते हैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का, अगर आप लेते हो तो लाइक 400 to 500 में आपका अकोमोडेशन का हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आपको 400-500 पाउंड में पड़ जाएगी। बाकी डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, कुछ कम भी हो सकती है, 350 में भी आपका हो सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया 400-500 पाउंड में मंथली का आपका हो जाएगा यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में। अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हो, लाइक आप फ्लैट लेते हो या फिर आप रो हाउस लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 BHK फ्लैट ले लिया या रो हाउस ले लिया, उसमें 5-6 बंदे अगर रह लेते हैं, लाइक बॉयज या गर्ल्स अपना शेयरिंग कर लेते हैं उसमें, तो वो आपको एक मैं रफ आइडिया दूं विथ ऑल बिल को मिला के इंक्लूड कर लेते हैं अपन बिल को। लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, लाइक गैस बिल हुआ, वाईफाई बिल हुआ और काउंसलिंग टैक्स हुआ। स्टूडेंट का काउंसलिंग टैक्स नहीं लगता है, तो उसका टेंशन आपको नहीं है। तो शेयरिंग अकोमोडेशन में आपको पड़ जाएगा लाइक 300 पाउंड, 350 मान लो यार। बिल वगैरह अगर आप सब मिला लेते हैं तो 350 पाउंड से आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका अकोमोडेशन का सीन। अब आता है ग्रोसरी वाला पार्ट। देखो यार, मैक्सिमम बंदे जो है ना होम कुकिंग करते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डेली बेसिस पर रेस्टोरेंट में खाएगा। और अगर आप डेली बेसिस पर खा रहे हो फूड तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। डेली कोई नहीं खाता है भाई, 4-6 दिन सब खा लेते हैं। हफ्ते भर खा लोगे, 2 हफ्ते खा लोगे, उसके बाद आपको होम कुकिंग करनी ही रहेगी। तो ग्रोसरी का मैं एक आइडिया दे देता हूँ। लाइक ऑल ग्रोसरी, लाइक अंडा, ब्रेड, दूध, दाल, चावल, ऑयल, मिल्क, एवरीथिंग मैं आपको बता देता हूँ सिंगल पर्सन का। आप 150 पाउंड मान लो यार, 170 पाउंड मान लो, अगर थोड़ा ज्यादा ही करोगे तो 150 to 170 पाउंड में आपका ग्रोसरी का आराम से चल जाना है। सब्जी भाजी, दाल पानी सब हो जाएगा उसमें, क्योंकि ग्रोसरी यूके में इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ग्रोसरी ना बहुत सस्ती है यार। लाइक फ्रूट्स वगैरह ना 1-1 पाउंड में ना 6 एप्पल आ जाते हैं। अगर मैं एग की बात करूं तो लाइक 2 पाउंड में इनफ एग आ जाते हैं, जो आपको 1 वीक चल जाएगी। मिल्क हुआ 1.50 पाउंड का 3 लीटर मिल्क आ जाता है, लाइक 1.5 पाउंड बोल सकते हो आप उसको। तो ग्रोसरी इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपका सिंगल बंदे का आराम से 150 to 170 पाउंड में चल जाएगा। 170 पाउंड मैंने बहुत ज्यादा बता दिए। एज पर माय नॉलेज मुझे लगता है 150 में आपका आराम से हिसाब किताब बन जाएगा। तो 150 पाउंड आप ग्रोसरी का मान लो। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। देखो यार, ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है आप पर। अगर आप अपनी ओन कार ले लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा यार, यहाँ पर मंथली पासेस बनते हैं, आप वो बनवा लेना।
अब मंथली पासेस से क्या होता है कि आपका ना सेविंग्स हो जाती है। अगर आप वीकली पास बनवाओगे वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 2 वीक का बनवाओगे वो भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन 1 मंथ का थोड़ा आपको रेट कम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल दूं, अगर आप एडिनब्रा में वीकली बनवाते हो तो वो 20 पाउंड का बनता है, और अगर आप उसको मंथली बनवाते हो तो वो 60 पाउंड का बनता है। अब अगर हर वीक बनवाओगे तो वो 80 पाउंड पड़ जाएंगे आपको। तो इजी है, यही है, आपको रहना तो यही है यार। तो मंथली बनवाओ, काम खत्म। और ठीक है, अलग सिटी में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन का, अगर आप मंथली बस पास बनवाते हो तो 60 to 70 पाउंड में आपका हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर आप की ओन कार है तो फिर एक अलग मैटर हो जाता है, वो डिपेंड्स करता है आप कैसे क्या चला रहे हो, कितना फ्यूल उड़ा रहे हो। तो आप ट्रांसपोर्टेशन का मान लो 60 to 70 पाउंड, इससे ज्यादा नहीं होगा। देते हैं बिल्स की, यूटिलिटी बिल्स लाइक गैस बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, काउंसलिंग टैक्स हुआ। काउंसलिंग टैक्स तो आपका लगेगा ही नहीं, लाइक वाईफाई बिल हुआ, मोबाइल बिल हुआ। तो देखो यार, जो वाईफाई बिल हुआ, गैस बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, ये तो मैक्सिमम जगह ना आपके रूम रेंट पे इंक्लूड रहते हैं। लाइक अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हो तो 350 पाउंड्स मंथली आप में आपका हो जाएगा कवर, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सच बता रहा हूँ यार, ऐसा ही होता है। मतलब आपको लगेगा यार इतने कम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा इतना कॉस्टली नहीं है। तो मोबाइल का रहता है, देखो मोबाइल का सबका इंडिविजुअल रहता है, अलग अलग प्लान रहते हैं। मैक्सिमम लोग 15 से 25 पाउंड, मतलब 15 पाउंड टू 25 पाउंड के अंदर अंदर प्लान लेते हैं, तो उसमें आपका आराम से हो जाएगा। तो आप एक रफ आइडिया उसका मान लो यार 20 पाउंड, इससे ज्यादा और क्या खर्चा। जो मेन मोटा मोटा जो खर्चा रहता है ना, वो यही रहता है। आपका अकोमोडेशन का हो गया, आपका ग्रोसरी हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका यूटिलिटी बिल हो गया। अब थोड़ी बहुत शॉपिंग, अगर आप कपड़े वगैरह लेते हो, आप अगर मोबाइल ले लिया तो वो एक अलग मैटर है। तो एक 50 पाउंड उसका एक्स्ट्रा मान लो यार। अब 50 पाउंड बहुत होते हैं, लेकिन चलो आप मान लो, कभी कभी मन हो जाता है बाहर का लिया, मैकडी वैकडी चले गए, पब चले गए, तो 50 पाउंड अपन एक्स्ट्रा निकाल, 50 क्या 100 निकाल देते हैं यार, चलो। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत रईश होते हैं और यूके आते हैं तो मजे भी बहुत करते हैं, तो 100 पाउंड एक अपन निकाल लेते हैं कि चलो यार अलग से एक 100 पाउंड हो गया। तो अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एक सिंगल बंदे का कि कितना होता है। लाइक आप 400 ले लेते हैं, रफ आइडिया। 400 आपका अकोमोडेशन का हो गया, 150 आपका ग्रोसरी का हो गया। तो कितना हुआ, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, वीक है। लाइक 550 ये हो गया आपका। तो 550 आपका ग्रोसरी और अकोमोडेशन का हो गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का मान लेते हैं अपन 70 पाउंड। तो 550 और 70 कितना हुआ, 620 आई थिंक। 620 आपका ये हो गया। उसके बाद मोबाइल का मान लेते हैं अपन 20 पाउंड, ये तो इजी है, तो 640 हो गया है। और 100 पाउंड अपन अलग से निकाल लेते हैं कि अपन आपने कहीं भी उड़ा दिए खाने पीने में या शॉपिंग करने में, तो आपका ऐसे 750 पाउंड में आपका खर्च चल जाएगा। चलो 50 पाउंड और एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, तो 800 पाउंड में आपका मंथली आराम से चल जाना है। और टेंशन वाली बात नहीं है, पार्ट टाइम जॉब से आप आराम से अपने मंथली लिविंग एक्सपेंसेस निकाल लोगे और 10-20 हजार 25 हजार रुपए मंथली की सेविंग्स भी आराम से कर लोगे पार्ट टाइम जॉब में। मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो सिंगल बंदे का यही खर्चा होगा, लाइक 750 to 800 पाउंड। हाँ, आप ज्यादा ही रहीश हो, ज्यादा ही आपको रहीशी से रहना है तो फिर यार वो एक अलग मैटर है। लेकिन हाँ, नॉर्मल जो बेसिक लाइफ होती है, जो मैक्सिमम लोग निकालते हैं यहाँ पर, वो 750 to 800 पाउंड में सिंगल बंदा आराम से निकाल लेगा। अब बात कर लेते हैं कपल की। मेन चीज तो यही आती है, लेकिन फायदा भी उनको है, ये ही रहता है कि चलो स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिशन रहती है तो सारा निकल जाता है यार बिंदास, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहती है। 2-3 महीने बाद ना सेटलमेंट अच्छा हो जाता है, उसके बाद श्री राम श्री राम श्री राम चिल मारोगे आप। तो बात कर लेते हैं अकोमोडेशन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आपका भी यही रहता है कि अकोमोडेशन, आप अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहे हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो फैमिली अकोमोडेशन भी देती हैं, तो यूनिवर्सिटी की फैमिली अकोमोडेशन में अगर आप रहते हैं तो वो आपको 800 पाउंड 900 पाउंड समथिंग पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। लेकिन वही बोलूंगा, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, कुछ सस्ती भी हो सकती हैं, लेकिन एक रफ आइडिया लें तो 800 to 900 अकोमोडेशन का आपको पे करना रहेगा। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, विथ इंक्लूडिंग ऑल बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, गैस बिल, काउंसलिंग टैक्स, वाटर बिल,
एवरीथिंग 900 to 800 आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन पड़ जाएगा, फैमिली अकोमोडेशन। ठीक है, अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में जाते हैं, लाइक रो हाउस लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, उसमें भी डिपेंड्स करता है कि आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं, लाइक 1 BHK इंडिविजुअल आपको चाहिए, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो वो आपको बाहर स्टूडियो अपार्टमेंट, यही अपार्टमेंट का यूके में आपको आराम से पे करना रहेगा। लाइक 900 तो मान लो यार इतना रहता है, कुछ जो बंदे हैं यहाँ पर रह रहे हैं वो 800 to 900 पे करते हैं। तो मैं ये एडवाइस दूंगा, स्टार्टिंग में ऐसा मत करना, शेयरिंग में ले लेना, लाइक 2 BHK ले लेना, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अदरवाइज आप पैसे वाले हो तो डू व्हाटएवर यू वांट, खर्च करो खूब, क्या दिक्कत है, अच्छी लाइफ कौन नहीं चाहता है। तो अगर आप वही स्टूडियो अपार्टमेंट लोगे तो 800 to 900 पड़ जाएगा। अगर आप शेयरिंग में लेते हो, फॉर एग्जांपल 2 BHK है और 2 कपल उसमें रह लेते हैं, वो आपको पड़ जाएगा लाइक 1200, 1300, 1500 भी चलो अपन मान लेते हैं। 1500 बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना तो एडिनबरा में भी नहीं है, और अगर है तो वो फिर बहुत ही ज्यादा लग्जरी हो जाता है। मेरा जो है ये है, जिस घर में मैं रहता हूँ 900 है इसका रूम। कॉमन जो रफ आइडिया है अकोमोडेशन को लेके, अगर 2 BHK अकोमोडेशन आप ले रहे हो और एक कपल के साथ आप उसको शेयर कर रहे हो, तो वो आपको लाइक 1200 मान लेते हैं, 1200 पाउंड पर मंथ का वो आपको मिल जाएगा। तो 600 आपको पे करना रहेंगे और 600 आपको दूसरा जो कपल है वो पे करेगा। तो 600 हो गया आपका अकोमोडेशन का। अब इसमें रहता है बहुत सारी जगह आपको इसमें बिल इंक्लूड भी मिल जाएंगे और बहुत सारी जगह एक्सक्लूड भी मिलेंगी। तो मैं बिल का भी एक आइडिया दे देता हूं। अगर अलग से आपको बिल पे करना है तो यार 50 पाउंड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। मतलब 50 पाउंड के अंदर अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी का आराम से हो जाएगा। गैस बिल आपको 100 पाउंड आराम से पड़ जाएगा, मतलब 100 पाउंड 80 पाउंड आराम से इतना तो आ जाता है यार गैस का बिल। उसके बाद काउंसलिंग टैक्स लगता है। टैक्स देखो, काउंसलिंग टैक्स स्टूडेंट को नहीं लगता है पर स्पाउस को लगता है। तो 100 पाउंड तो आप मान लो यार काउंसलिंग टैक्स मंथली, तो आपको वो 50 पड़ जाएगा क्योंकि आप शेयरिंग में रह रहे हो। तो 50 पाउंड का आपका ये हो गया है और 600 आपका रूम रेंट हो गया है, तो ये हो गया है आपका 650। अगर बिल इंक्लूड नहीं है तो, अगर इंक्लूड है तो फिर आपको कुछ देना ही नहीं है। उसके बाद कर ले, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बता दिया है, गैस बिल बता दिया है, काउंसलिंग टैक्स ये हो गया है। उसके बाद वाटर बिल तो काउंसलिंग टैक्स में ही आ जाता है। वाईफाई का ज्यादा से ज्यादा यार अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हो तो 15 पाउंड आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कपल को अगर एक रफ आइडिया दूं एज पर माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज, तो लाइक 750 to 700 पाउंड मंथली का आपको पड़ जाएगा अकोमोडेशन का। लेकिन टेंशन मत लेना, उस हिसाब से आप छाप भी लोगे। आगे बताता हूँ कैसे क्या। अब बात कर लेते हैं ग्रोसरी का, कि ग्रोसरी कपल को कितनी पड़ती है। देखो यार, जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना तो एकदम कंजूसी के साथ रहता था। लाइक मेरी ग्रोसरी मैं चला लेता था लाइक 120 पाउंड 130 पाउंड में ना मंथली की आराम से निकाल लेता था। लेकिन अभी ना थोड़ा सब कुछ कॉस्टली भी हो गया है और इतना आप सोचना नहीं रहता है। तो मेरा ग्रोसरी का बजट समथिंग आप 250 पाउंड मान लीजिए मेरी ग्रोसरी का हो जाता है इतना। तो आप 200 to 250 पाउंड्स तो मान लीजिए ग्रोसरी का, कपल का 2% का बता रहा हूं मैं। तो 200 से 250 आपका आराम से ग्रोसरी का निकल जाएगा। इतना तो आप एक रफ आइडिया लेकर चलो। बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन का वही है यार, अगर आप अपनी ओन कार लेते हैं तो फिर उस बारे में अपन बात नहीं करते हैं, वो एक अलग हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो आप कपल का मान लीजिए 150 पाउंड मान लीजिए। लाइक इतना तो नहीं होगा, लाइक 120-130 पाउंड में हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन 150 पाउंड मान लेते हैं कि चलो 150 पाउंड आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं यूटिलिटी बिल। अब यूटिलिटी बिल में आपका वाईफाई वगैरह जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब आ जाता है मोबाइल बिल। तो मोबाइल बिल का सॉरी यार ऐसा ही सीन है, मोबाइल बिल भी आपको लाइक 2% का मान लेते हैं अपन 40 पाउंड, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप अलग से शॉपिंग करते हो, कपड़े वगैरह लेते हो या कुछ भी है, आपने कभी बाहर कर लिया, डिनर पर चले गए, कुछ भी, तो वो कपल के लिए 150 पाउंड अपन एक
अलग से रख देते हैं कि यार कुछ भी लगा ही रहता है, लाइक कभी यूनिवर्सिटी जाना रहा या कहीं प्रिंट आउट निकलवाने रहे या कुछ ना कुछ छोटा मोटा यार लगता ही रहता है, कभी छोटी मोटी मेडिसिन ले ली या कुछ भी, तो अपन 150 पाउंड एक अलग रख देते हैं कि हाँ यार इसको काउंट नहीं करते हैं, कोई छोटी मोटी चीज में वो यूज में आ ही जाएगा। अब कर लेते हैं इसका टोटल के एज अ कपल आपको मंथली लिविंग एक्सपेंसेस कितना होता है। तो आप 750 पाउंड आपका अकोमोडेशन का ले लेते हैं अपन विथ ऑल बिल्स। उसके बाद 250 आपका ग्रोसरी हो गया, तो 1000 पाउंड तो आपका अकोमोडेशन और ग्रोसरी का ही हिसाब बन गया है। उसके बाद आपका 150 पाउंड ट्रांसपोर्टेशन का ले लेते हैं अपन कि कभी कभी यूनिवर्सिटी जाना रहता है या फिर बस निकल गई, कभी टैक्सी कर ली इन ऑल, तो 150 पाउंड ये ले लेते हैं, 1150 हो गया है। उसके बाद 50 पाउंड अपन अपना मोबाइल का ले लेते हैं, रिचार्ज वगैरह आपने अगर करा लिया तो 1200 पाउंड हो गया। और 150 पाउंड अपन ने अलग से निकाल कर रखा था, तो आपका 1350 मतलब 1350 पाउंड हो गया, 1350 पाउंड ये हो गया है। एक तो मोटा मोटा रफ आइडिया लें तो लाइक 1300 टू 1400 कपल का मंथली का हिसाब किताब बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन अब टेंशन में मत आ जाना कि यार 1300-1400 पाउंड लाइक 1.5 लाख रुपए के आसपास मंथली तो खर्च ही हो गए। कपल के साथ आ रहे हो ना, स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिशन रहती है, सारा निकल जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले ना सीन कुछ अलग था, लेकिन अभी थोड़ा ना चीजें महंगी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, आई एम नॉट श्योर, मे बी, बट हाँ थोड़ी चीजें महंगी तो हो गई हैं। और मैंने ये जो आपको बजट बताया ना, ये काफी ज्यादा भी बताया है, ज्यादा इन द सेंस इतना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा मार्जिन लेके चलना रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो होप गाइस आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना कैश आपको कैरी करके आना है और क्या। तो इस वीडियो से आपको आपकी प्लानिंग में हेल्प मिल जाएगी कि आप लाइफ में कैसे क्या प्लान करना है, कितने एक्सपेंसेस होंगे आपके, कैसे क्या सीन रहेगा। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिली हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।